मैं 18 जनवरी 1992 को उपचार हेतु मेडिकल सेंटर टोहाना गया। चेकअप करवाकर मैं वहां से 11 से 25 बजे कार्यमुक्त हो गया। अपने शहर मानसा पहुंचने के लिए मुझे दोपहर बाद 12 से 25 पर टोहाना से रवाना होने वाली गाड़ी पकड़नी थी। गाड़ी पहुंचने में अभी 1 घंटे का समय शेष था, अतः मैंने पैदल ही स्टेशन पहुंचने का विचार बनाया। मेडिकल सेंटर से स्टेशन तक 25 मिनट का रास्ता है। मुझे रास्ते का निश्चित रूप से पता नहीं था। मैं बाजार होकर स्टेशन को जाने वाला रास्ता पूछकर चल दिया। आगे चौक में फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि स्टेशन पहुंचने के लिए किस तरफ जाया जाए। उसके दिशा निर्देश के अनुसार मैं आगे बढ़ता गया। थोड़ा आगे जाने पर ऐसा लगा मानो ये शहर के बाहर से स्टेशन को जाने का मार्ग हो। कुछ आगे चलकर मैंने एक थ्री व्हीलर के ड्राइवर से पूछा कि क्या यही रास्ता स्टेशन को जा रहा है। उसने कहा, ठीक सीधे चलते जाओ, आगे स्टेशन पर पहुंच जाओगे। परंतु उसने सलाह दी कि पैदल तो बहुत दूर पड़ेगा, आप कोई वाहन ले लें। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। यही मार्ग ठीक है सोचकर मैं आगे चलता गया। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे शंका हुई कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया। इसलिए मैंने एक गाड़ी वाले से पूछा कि क्या स्टेशन पहुंचने के लिए ये रास्ता ठीक है। उस गाड़ी वाले ने सकारात्मक उत्तर दिया, अतः मैं आगे बढ़ गया। 1 किलोमीटर जाने के बाद मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन ये सोचकर कि यह स्टेशन को जाने वाला कोई लंबा रास्ता होगा, चलता गया। आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद एक साइकिल सवार आया। उसने मेरी चाल से भांप लिया कि यह कोई भटका हुआ राही है। इसलिए उसने मुझे अपनी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा, लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त होने के कारण उसकी बात समझ न सका। फिर 5 मीटर आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि वह साइकिल वाला मुझे बुला रहा है। उसने मुझे अपनी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठने के लिए कहा। मैंने साइकिल पर बैठते ही उसका धन्यवाद किया और पूछा, अभी टोहाना स्टेशन कितनी दूर है। मुझे उससे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह रास्ता तो जमालवाली स्टेशन को जाता है। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको जमालवाली स्टेशन पर छोड़ दूंगा। जाखल जाने वाली गाड़ी शायद अभी ना आई हो, आप उस गाड़ी से जाखल चले जाना। 1 किलोमीटर और आगे जाने पर हमें स्टेशन भी दिखाई देने लग गया। परंतु स्टेशन की ओर से आने वाले एक साइकिल सवार ने हमें बताया कि गाड़ी निकल चुकी है। फिर उस कृपालु साइकिल सवार ने एक ट्राली रुकवाकर उस पर मुझे बिठाया और ट्राली वाले को मुझे टोहाना स्टेशन पर छोड़ने के लिए प्रार्थना की। रास्ते में उस दयालु साइकिल सवार का परिचय पूछने पर उसने मुझे बताया था कि मैं दंत चिकित्सक हूँ। टोहाना में शास्त्री मार्ग पर मेरी डेंटल क्लिनिक है। जमालवाली में मेरी जमीन है, उसकी देखरेख के लिए वहां जा रहा हूँ। मेरी आयु 64 वर्ष है। एक दुर्घटना में मेरी आंखों की ज्योति चली गई थी। ऑपरेशन हुआ है, लेंस पड़ा है, साथ ही यह ऐनक भी लगा है, तब कहीं गुजारा हो रहा है। मैं ट्रॉली पर बैठा टोहाना की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि वह पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है। क्या इस कलियुग में ऐसे दयालु, कृपालु, निस्वार्थ सेवक भी हो सकते हैं? परंतु दुर्घटना में उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। न जाने उसे किस कर्म का फल मिला था। जब कभी अपने जीवन की इस मधुर स्मृति के बारे में सोचता हूं तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता से भावविभोर हो जाता हूं और मैं भी निस्वार्थ सेवा करने की निरंतर प्रेरणा प्राप्त करता हूं। मुझे ही क्या, सभी को इस घटना से प्रेरणा लेकर निस्वार्थ सेवा कर अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।